In the face of increasing water scarcity and climate change, tunnel farming has emerged as a highly water-efficient solution. This innovative practice allows farmers to grow crops in controlled environments, protecting them from extreme weather and pests, while conserving water and boosting yields. Farmers in Piarolond Road, Tando Alayar, have been practicing tunnel farming for the past 8 years. 8 साल से ये टनल फार्मिंग कर रहा हूँ और इसको आप ये समझ सकते हो कि अगर 100 एकड़ पे आप टनल फार्मिंग कर रहे हो तो ये 500 एकड़ की ज़िम्मेदारी है। माशाल्लाह, ये 5 गुना जी। इस पे इनिशियली कास्ट तो ज़्यादा है लेकिन इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे 40 एकड़ ड्रिप इरिगेशन पे कर रहे हैं और पिछले 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर फसल हमें अच्छी रोज़ी दे के जाती है। को अच्छा इस टनल के अंदर ये है कि आप भिंडी भी काश्त कर सकते हो, तोरी भी कर सकते हो, जो भी आप टमाटर है हर चीज़ आप काश्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी सक्सेसफुल है। तो ये जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है ये 100% परफेक्ट है और इसमें 75% पानी की बचत होती है। और इसमें फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि कन्वेंशनल में फर्टिलाइज़र का छट्टा किया जाता है पूरी ज़मीन को। जी ऐसे ही है। और इसमें आप जो फर्टिलाइज़र देते हैं जी। वो लिक्विड करके इसमें साथ देते हैं या फर्टिलाइज़र आप जो ग्रेन्स हैं वही उसको पौधों के करीब डालते हैं? नहीं, इसको लिक्विड करके हम देते हैं। लिक्विड कर देते हैं और 100% उसकी परफॉर्मेंस होती है। जी। उसकी भी जैसे ये देख रहे हैं ये खीरा है ना, आज इसको डेली अब खाद लगती है तो कल ये तोड़ने के बाद तीसरे दिन ये तैयार हो जाता है। जैसे ये नज़र आ रहा है ये तीसरे दिन तैयार होगा। आज का ये वाला जो पौधा है कल 3 दिन के बाद ये बस इस जितना हो जाए। तो बाकी ज़मींदारों को या सिंध गवर्नमेंट को ख़ास करके आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है जी, जो एक वर्ल्ड बैंक के तावन से जो पहले ये तालाबों का उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, अब मेरे पास वो जो तालाब बने हुए हैं 2 करोड़ लीटर की वो स्टोरेज है उनमें। अच्छा। तो अगर 1 महीना भी पानी नहीं आए तो मैं अपना स्टोर कर लेता हूँ पानी। अच्छा। तो वो भी एक बड़ी अच्छी स्कीम थी, वो दोबारा शुरू करेंगे। जहाँ पानी की कमी है लोग तालाब बना लें, ऐसे गवर्नमेंट उनके साथ तावन करे और वो तालाब बनाएं। और What started on just 2 to 3 hectares has now expanded to almost 80 hectares. The system uses drip irrigation, saving up to 75% water compared to traditional methods, while delivering fertilizers directly to the plants through the water supply. This results in crop yields 5 times higher than conventional farming. Tunnels come in various sizes: low, medium and high. Low to medium tunnels are temporary and dismantled after each crop cycle, while high tunnels are permanent structures that allow tractors to cultivate the land inside. Key materials include long-lasting steel pipes and special plastic netting. अच्छा, ये टनल कितने किस्म के होते हैं? टनल 3 किस्म के हैं जी। एक है हाई टनल है जो परमानेंट एक ही जगह पे रहता है। जैसे इसमें हम खड़े हैं, इसको आप फसल ख़त्म होती है तो हम इसको निकाल लेते हैं, फिर दोबारा ज़मीन बना के तो इसको दोबारा लगा देते हैं। तो इसको वॉकिंग टनल बोलते हैं। और जो हाई टनल है वो एक ही जगह खड़ी रहती है, तो वो कॉस्टली भी है। 55-60 लाख के करीब एकड़ वो बन रही है। अच्छा। ये जो है ये तकरीबन 15 से 18 लाख के दरमियान बन रही है। Which can last up to 6 to 7 years. Although the initial cost is high, tunnel farming can recover these expenses within 2 years, offering high returns thereafter. Tunnel farming also generates significant employment, especially for women who handle tasks such as interculturing, picking, and processing. Crops like cucumber, which are sensitive to environmental conditions, can now be grown year-round under tunnels, with yields increasing from 2.5 to 3 tons per hectare to 20 to 25 tons per hectare. However, tunnel farming comes with its challenges. The initial investment can be as high as 12 million Pakistani rupees per hectare for high tunnels and 5 million Pakistani rupees for walk-in tunnels. The practice also requires full-time commitment and technical expertise, which is still lacking in some areas. Despite these challenges,
Tunnel farming has enormous potential in central districts of Sindh, particularly for crops like cucumbers. However, farmers in northern regions and coastal areas should avoid tunnel farming due to unsuitable weather conditions, such as high wind velocity, cyclones, and salty dust. To further support tunnel farming, the government of Sindh should assist farmers by promoting the construction of on-farm reservoirs for storing surplus water. This water can then be used efficiently through drip irrigation systems. With proper support and planning, tunnel farming can transform agricultural productivity in Sindh. Tunnel farming offers a sustainable, high-yield solution for farmers facing water challenges. By investing in this innovative practice, farmers in Sindh can ensure food security and build resilient agricultural systems for the future.